नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। बिजली सप्लाई को लेकर के अडानी पावर और हरियाणा सरकार के बीच में हुए नए समझौते को लेकर के जहां सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक को बिजली देना ज्यादा जरूरी है। इसमें महंगी सस्ती बिजली नहीं देखी जाती है। साथ ही चौटाला ने यह भी बताया है कि 224 मेगावाट बिजली अडानी को क्यों सरेंडर करनी पड़ी। इसके साथ में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। और आपको यह भी बता दें कि बिजली सप्लाई को लेकर के अडानी पावर और हरियाणा सरकार के बीच में हुए नए समझौते को लेकर के खास बातचीत थी हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला से की है। देखिए। अडानी पावर के साथ जो हरियाणा सरकार ने एग्रीमेंट किया है उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आखिर ये एग्रीमेंट क्या है और इसमें क्या फैसले लिए गए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि एग्रीमेंट है क्या। देखिए, ये एग्रीमेंट 2013-14 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हुआ था और 2 रुपये 94 पैसे हुआ था। आज भी हम 2 रुपये 94 पैसे दे रहे हैं। तब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और रणदीप सुरजेवाला इसके मिनिस्टर थे। जो मिनट साइन हुए उन पे उनके सिग्नेचर भी हैं। और हमने तो पहले से बढ़ा के लिया, हमने 70 से 83 करा है। 83% मतलब हमने इम्पोर्टेड कोल जो है वो महंगा पड़ता है, इस करके हमने इसे ले लिया। ये हमें 2 रुपये 94 पैसे प्लस लोकल टैक्सेस, इससे सस्ती बिजली मिलती नहीं। आज भी हम जो बाज़ार में ले रहे हैं 6 रुपये 7 रुपये 6 रुपये 6.5 रुपये मिलती है। तो इसमें कोई इशू है ही नहीं जो वो उस पर बात करें। 1200 पहले अब हमारे उनसे हम 1200 मेगावाट ले रहे हैं। 224 जो इम्पोर्टेड कोल से थी वो हमने मना कर दिया, उसे नहीं ले रहे। मंत्री जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 224 मेगावाट जो है हरियाणा सरकार ने सरेंडर कर दिया है। क्या कारण है कि आपको सरेंडर करना पड़ा, इतनी सस्ती बिजली आपको छोड़नी पड़ी? वो जो आजकल कोल का मामला आ रहा है, जो इम्पोर्टेड कोल बाहर से आ रहा है, उसमें हमें ये बिजली महंगी पड़ती है। हमें 7-8 रुपये पड़ती है, तो हम इतना महंगा क्यों लेंगे जब 3 गुना 4 गुना महंगी होगी। हमने कहा कि नहीं, हम 1200 मेगावाट लेंगे, जो एग्रीमेंट पे उसे 1200 पे लेंगे। मंत्री जी, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि 224 मेगावाट आपने सरेंडर कर दिया है, जिसका प्रदेश को नुकसान हुआ है। सब जगह इम्पोर्टेड कोल करके रेट बढ़े हैं। जब उन्होंने रेट बढ़ के उसका मांगा तो हमने कहा कि नहीं, हम 224 नहीं लेंगे, हम केवल 294 रेट वाले पे 1200 मेगावाट लेंगे। हमारी थर्मल के 340 पड़ती है, हम 7 रुपये क्यों लेंगे। मंत्री जी, जो अडानी पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ है हरियाणा सरकार का, जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको क्या ख़त्म समझा जाए, और दूसरा जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसका प्रदेश के राजस्व पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसमें बीच में एक बार अडानी से हमारा बंद भी हो गया था, पर उसके बाद फिर दोबारा उनसे बैठ के हमारा फैसला हुआ, तो उसमें हमने 1200 मेगावाट के करा है। ये हुआ है, दोनों तरफ से पेपर साइन हुआ है, कोई नई बात नहीं है। मंत्री, जिस तरह 224 मेगावाट हरियाणा सरकार ने सरेंडर कर दिया, जिस तरह आपने बताया है, ये ना हो कि आने वाले समय में अडानी से फिर बातचीत हो, 224 मेगावाट इस बार सरेंडर हुआ है, आगे फिर हो जाए, और ये स्थिति पैदा तो नहीं हो जाएगी? और दूसरा, ये एग्रीमेंट कब तक का हुआ है? ये आपका हाइपोथेटिक क्वेश्चन है, ये होगा या नहीं होगा। इम्पोर्टेड कोल पे रेट बढ़े हैं, सब जगह बढ़े हैं। जितने जगह सरकार को इम्पोर्ट कोल करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा है, तो हम किसी को क्यों दें जब हमारे थर्मल में 340 चल रहा है। इस करके हमने, जब कोई होगा तब देखेंगे, कोई बात होगी। कोई चीज़ें कभी संभावना को काटा नहीं जा सकता। कभी भी हमें कहीं भी एग्रीमेंट लेना है, किसी भी, आज हमें, कल हमने 6 रुपये 76 पैसे भी पावर खरीदी है। कभी ऐसा वक्त आ जाता है हमें 2 रुपये भी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि बाज़ार में एक सेलर और बायर में एक मार्जिन का फ़र्क रहता है। उसके लिए हम भी लड़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, उनका भी इंटरेस्ट है। मंत्री जी, जो एग्रीमेंट हुआ है उसका राजस्व पर कितना असर पड़ेगा? कितना हरियाणा सरकार को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई अभी कैलकुलेट नहीं हुआ कि कितना इसका पड़ेगा, पर अगर पड़ता है, देखिए, कई बार स्टेट के इंटरेस्ट में हमें वो देखना पड़ता है कि हमें पब्लिक को पावर देना ज़्यादा ज़रूरी है। महंगी सस्ती भी नहीं देखी जाती। हम उनके वक्त 37,000 करोड़ घाटे में जा रहा था, आज हम 2,000 करोड़ रुपये, इसकी कोई अप्रिसिएशन वो नहीं दे रहे। ये कुछ परमानेंट नहीं हुआ था। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कब क्या चाहिए। हमें लोगों को पावर देनी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें महंगा सस्ता नहीं आता। मंत्री जी,
ट्यूबवेल कनेक्शन कितने अभी तक पेंडिंग है और क्या डार्क जोन में भी ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं? डार्क जोन में हमने ये करा है कि जहाँ 100 फीट तक का पानी है उसमें तो हम कनेक्शन दे रहे हैं कोई भी ले, और जो इससे नीचे जो जाता है उससे माइक्रो इरिगेशन साथ हमने जोड़ दिया। माइक्रो इरिगेशन लेंगे तो आगे देंगे, नहीं देंगे 50 हॉर्स पावर से ऊपर के कनेक्शन नहीं दे रहे, तो हमें पानी बचाने के लिए करना पड़ रहा है। पर पहले जो डार्क जोन में तो सारा एरिया कवर होता था, जैसे मैं आपको सिरसा में बताता हूँ, कालांवाली एरिया डार्क जोन में था, बाहर निकल के आ गया। इलाहाबाद का 70% एरिया था जो डार्क जोन में था, बाहर निकल के आ गया। डबवाली का 60% एरिया डार्क जोन में था, निकल के बाहर आ गया। हमने तो डार्क जोन ख़त्म करा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। मंत्री जी, आपने बताया है कि अडानी पावर के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो वेलफेयर के लिए किया है, और विपक्ष फिर क्यों सवाल उठा रहा है? देखिए, विपक्ष की आदत होती है, वो तो कुछ भी बात होगा उसको भी ये कहेंगे। उन्हें जब कोई इशू नहीं होगा तो हर बात को कहे जाना, ये उन्होंने साइन करा है, उनके वक्त ही साइन हुआ। मैंने आपसे बताया है, अब भी सारा मीडिया बैठा था, तब भी मैंने आपको खुल के इस बात को बताया था। ये कोई इशू है ही नहीं जिसको बार बार कहे, और कुछ है ही नहीं इस बात में। मंत्री, जो पहले एग्रीमेंट हुआ था 25 साल तक पावर सप्लाई करने का हुआ था, अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कितने साल तक ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई की जाएगी? देखिए, जो पहले का एग्रीमेंट है जितने साल का वो ही होगा। इसके बाद कोई नया आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उनसे वो भी बाउंड है और हम भी बाउंड है। वो 25 साल का ही एग्रीमेंट है। अब इसमें तो जो हमें बीच में रुक गया था उस बात पे हुआ था, तब हमने कहा भी हम ये इम्पोर्टेड जो अब क्योंकि कोल बढ़ने से, इम्पोर्टेड कोल से रेट महंगे हुए, इस करके हमने मना कर दिया। ऐसा कोई इशू था ही नहीं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने बताया कि अडानी पावर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो लोगों के हित को देखते हुए किया है। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।